हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। कल हम लोगों ने 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके। और बाकी जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसे भी आप देखना शुरू कर दीजिए अगर नहीं देख रहे हैं तो। समय ज़्यादा नहीं है और यही कारण है कि शाम को इवनिंग में होमवर्क से जो स्टार्ट किया गया है उसमें जो भी टॉपिक दिए जाते हैं आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसके साथ भी आप चलें, इन टॉपिक के साथ भी, ताकि एक साइड से आपका ये सारे टॉपिक जो है कंप्लीट होता रहे। ओके। चलिए, कल हम लोगों ने किन किन योजनाओं के बारे में जाना था। हम लोगों ने जाना था मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अ, शैक्षणिक शैक्षणिक भ्रमण योजना। शैक्षणिक भ्रमण योजना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, है ना, आरोग्य कुंजी योजना। तो इन 3 योजनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत कब की गई थी। ओके। तो ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी 18 सितंबर 2017 को। 18 सितंबर 2017 को। अब देखिए, ऑप्शंस में आप नहीं देख रहे हैं तो इस तरह का जो है हमेशा आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपने डेट याद किया लेकिन वो एग्जैक्ट आपको डेट नहीं दिया जाएगा, डेटा नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में जो भी नज़दीक वाला होता है आप उसको टिक कीजिए। हालांकि यहाँ पर नहीं, ठीक है, 17 है, तो यहाँ 18 सितंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि कभी कभी किसी योजनाओं के बारे में कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, ठीक है। कभी कभी क्या है कि उस डेट को ले लिया जाता है जब उसकी शुरुआत होती है, तो ऐसे करके डेट आगे पीछे होता है और उसके बावजूद फिर भी डेट एग्जैक्ट नहीं आता है, तो जो नज़दीकी डेट होता है उसको आप टिक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 17 सितंबर 2017। क्यों इसे स्टार्ट किया गया था? इसे स्टार्ट किया गया था ताकि जो झारखंड के सरकारी विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उनको पर्यटन स्थल में ले जाकर जो भी दूसरे राज्य या फिर हमारी भारत की जो संस्कृति है, कला है, तो उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके, ओवरऑल उनका जो है विकास हो पाए। तो ये इसका मकसद था। ऑप्शन बी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना का उद्देश्य क्या है। पहला क्या है, झारखंड में गांव-गांव जाकर विकास अभियान नहीं, झारखंड के छात्रों को झारखंड के छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन, बिल्कुल सही है। दूसरे राज्यों में श्रमिक रोजगार नहीं, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार अभियान नहीं। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2017 को की गई। किनके द्वारा की गई थी? रघुवर दास के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें क्या है, जो झारखंड के सरकारी विद्यालय के जो छात्र हैं उनको इस अभियान में जोड़कर उनको पर्यटन स्थल में ले जाकर घुमाया जा सके, उनके जो है ओवरऑल विकास के लिए, ताकि वो हमारे देश की संस्कृति के बारे में जान पाए। तो इसलिए इस योजना को लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के दौरान सबसे पहले किन शहरों में बच्चों को भ्रमण कराया गया था। तो जब इसे स्टार्ट किया गया था तो हटिया रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन गाड़ी जो है बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी और हरी झंडी दिखाया गया था किनके द्वारा? रघुवर दास, उस समय जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो 2 शहरों के लिए ये जो है पर्यटन था, एक दिल्ली और दूसरा आगरा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी दिल्ली और आगरा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना की शुरुआत कब की गई है। तो ये जो है झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना, इसकी शुरुआत हुई है 17 दिसंबर 2020। किनके द्वारा किया गया है इसकी शुरुआत? इसकी जो शुरुआत है हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 17 दिसंबर 2020।
क्या है ये? इसमें क्या है कि पुलिस का आधुनिकीकरण और आम नागरिकों को इस योजना से जोड़कर उनको जागरूक करना, ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। पहला ऑप्शन क्या है? इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन के द्वारा की गई, बिल्कुल सही। कब की गई थी? इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2020 को की गई थी। किनके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें छात्रों को सामुदायिक पुलिसिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें आम नागरिक को जागरूक करने के साथ साथ इसमें जो स्कूल के छात्र हैं उनको भी सामुदायिक पुलिस का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। अगला है, इसके तहत 10 इकाई का सृजन किया गया था। नहीं, इसके तहत जो है 5 इकाई का सृजन किया गया था। पांचों का नाम मैंने आपको बताया था। क्या क्या नाम था? एक था ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा था फॉरेंसिक यूनिट। तीसरा था अनुसंधान एंड रिसर्च यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। चौथा था क्षमता निर्माण इकाई। और पांचवा था जागरूकता निर्माण इकाई। तो ये 5 यूनिट का जो है 5 यूनिट का सृजन किया गया था इस योजना के तहत। किसका क्या काम था मैंने ये बताया आपको। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी फॉरेंसिक यूनिट इसके इकाइयों में से एक है, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसके तहत 10 इकाई का सृजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना के तहत इनमें से किस इकाई का सृजन किया गया था? अब पांचों का नाम मैंने बता दिया है। कौन कौन से इसमें देखिए है। फॉरेंसिक यूनिट ये भी है, अनुसंधान एवं विकास इकाई ये भी है, जागरूकता निर्माण इकाई ये भी है। देखिए, क्राइम अगर होता है तो लोगों को किस तरह से रिपोर्ट करना उस क्राइम के लिए, और रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिट को स्टैब्लिश किया गया था। क्या नाम था? ऑनलाइन ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, एक ये था। ओके, उसके बाद क्या था कि अगर क्राइम होता है तो उनके साक्ष्यों को संरक्षित करना, साक्ष्यों को कलेक्ट करना, ये फॉरेंसिक यूनिट की जिम्मेदारी थी। ये दूसरा था। उसके बाद मैंने बताया था कि संसाधनों की इसमें जरूरत है। तो संसाधनों की जरूरत है तो क्षमता निर्माण के लिए एक इकाई स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम क्या था? क्षमता निर्माण इकाई। ये तीसरा हो गया। ओके, चौथा क्या था? चौथा था कि अनुसंधान एवं विकास इकाई। ठीक है, ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं ये अनुसंधान एवं विकास इकाई। इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको सीखना पड़ेगा, और इसके लिए जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे कोलैबोरेशन करने के लिए इस यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता निर्माण इकाई को एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि तरह तरह के सेमिनार करके, अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करके इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये 5 यूनिट है, पांचों के नाम याद रखने, और यहाँ पर 3 दिए गए हैं। इनमें से सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है ये? देखिए, झारखंड के शहरी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब लोगों को एक विशेष मेडिकल किट उपलब्ध कराना, ये सही है। झारखंड के लोगों को गंभीर बीमारी के उपचार में हुए खर्च में अनुदान देना। नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो है इसमें ऑप्शन बी जो है, गरीब लोगों को एक विशेष मेडिकल किट उपलब्ध कराना। ओके, देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिंपल फीवर होते हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन चूंकि प्राइमरी मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं होती नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इस कारण से लोगों को परेशानी होने लगती है। ओके, और यही रीज़न है कि इस योजना को लागू किया गया था, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं जहां पर मेडिकल सुविधाएं नज़दीक में उपलब्ध नहीं है, तो वैसे क्षेत्रों में लोगों को, गरीब लोगों को एक विशेष मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाना, ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना
की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 19 जनवरी 2019, है ना? 19 जनवरी 2019। और किनके द्वारा हुई है? उस समय जो झारखंड के सीएम थे, कौन थे? रघुवर दास। इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जो है रघुवर दास, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड, यहाँ सहिया लिखा हुआ है, सहिया, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, कौन सी योजना की शुरुआत? ये क्या है? झारखंड सही आरोग्य कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई है? सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कब की गई है? ठीक है, सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 19 जनवरी 2019 को। ठीक है, ये जो है इसमें से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? झारखंड के उसमें जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। क्या है इसमें? मेडिकल किट जो है प्रोवाइड किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं। ओके, आपको याद हो रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा, ये देखना है। देखिए, गरीब लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत रघुवर दास द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। 2 लाभुकों को मेडिकल किट देकर इसे शुरू किया गया था, इनमें से कोई नहीं। ये मैंने कल नहीं बताया था। क्वेश्चन कराने से ही एक फायदा होता है कि जो चीज छूट जाता है उसे क्वेश्चन के माध्यम से कराया जा सकता है। तो देखिए, इसको शुरू किया गया था 10 लोगों को इस मेडिकल किट देकर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये संख्या भी आप याद रखेंगे। कितने लोगों को दिया गया था स्टार्टिंग में? 10 लोगों को। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा इसलिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे लास्ट के 3 योजनाओं के बारे में। कल हम लोग फिर से 3 से 4 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है चलता चला जाएगा और सभी योजनाओं को, जितने स्कीम्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी योजनाओं को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।